सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज अजय एंड वाचिंग मिस्टर स्टडी यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो अगर अभी जे बोर्ड यानी कि झारखंड बोर्ड से क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज के इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। एंड ये जो क्वेश्चन है, जितने भी मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बताऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस न्यू मॉडल पेपर एंड न्यू सिलेबस पे बेस्ड हैं। सो यार, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा वो सारे के सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो प्लीज़ गाइस, वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड गाइस, ये जो वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन से प्रोवाइड नहीं कराने वाला हूँ, बल्कि क्वेश्चन के साथ साथ आपको मतलब आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ, साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो यार, वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, बट एक ही वीडियो में आपको सारा कम्युनिकेशन सिस्टम आपका कवर हो जाएगा। एंड एज यू नो कि कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर से हर साल आपके 5 मार्क के क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर लेते हैं तो यार आपका 5 मार्क सिक्योर है, आप बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क इजीली स्कोर कर सकते हैं। सो चलिएगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी, यहाँ पे मैं आपको जितने भी आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ उसका मैंने एक पीडीएफ तैयार कर लिया, ठीक है। और इस पीडीएफ के थ्रू मैं आपको सारे क्वेश्चंस, उसके आंसर्स और साथ में आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। सो गाइस, एज यू कैन सी, यहाँ पे ये है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर, जो कि यार चैप्टर नंबर 15 है, आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर। और हर साल जेक बोर्ड में इसमें से यार आपका 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस बार के मॉडल पेपर के हिसाब से भी 5 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाएगा। सो चलिएगा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यार इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले आंसर में देख सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। एंड द सेटअप या फिर आपको डिवाइसेस, ठीक है, यहाँ पे डिवाइसेस विद ब्रैकेट में आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। तो सेटअप या फिर डिवाइसेस यूज्ड फॉर सच ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि इस टाइप के जितने भी मतलब वन प्लेस से दूसरे प्लेस में जो इन्फॉर्मेशन को हम लोग मतलब सेंड करते हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो इस टाइप के जितना भी मतलब इस टाइप के कम्युनिकेशन के लिए या फिर इस टाइप का जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सेटअप हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं, मतलब उसी को कम्युनिकेशन सिस्टम कहा जाता है। और आपके मतलब जानकारी बता दूँ कि कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 बेसिक एलिमेंट हैं। सबसे पहला आपका है ट्रांसमीटर, फिर चैनल, उसके बाद रिसीवर, ठीक है। ये तीनों आपका 3 बेसिक एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन सिस्टम के। सो आई होप आपको यार ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, एक्सप्लेन ब्रीफली विद ब्लॉक डायग्राम। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये मॉडल पेपर में भी आई थिंक मेंशन किया गया है, ठीक है। सो यार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि जस्ट अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि कम्युनिकेशन सिस्टम के 3 बेसिक्स एलिमेंट हैं, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स है या फिर बेसिक एलिमेंट्स भी पूछ सकता है, ठीक है। उसको एक्सप्लेन ब्रीफली विद ब्लॉक डायग्राम, यानी कि ब्लॉक डायग्राम के थ्रू उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे आपको यार ज़्यादा डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, इसका मेन जो आपका ये है वो आपका यार ब्लॉक डायग्राम इसमें मांगता है, ठीक है। आपको यार ब्लॉक डायग्राम अच्छे से बना के यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना है आंसर शीट में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम किस टाइप से बनाना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस आप देख सकते हैं यार यहाँ पे जो आपका मेन जो बेसिक एलिमेंट्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के, आप चाहे तो यार इन तीनों को भी बना सकते हो, ठीक है, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर, ठीक है। बाकी अगर आपको यार एग्जामिनर को इंप्रेस करना है या फिर वो मतलब आप फुल मार्क मतलब लाना चाहते हो या फिर अच्छे से यार उसके माइंड को ठीक करना चाहते हो, तो यार आपको सारे के सारे बनाने हैं, ठीक है। यानी कि आपको यार यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स और यहाँ पे यूजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सभी आपको वहाँ पे मतलब फिगर आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यार किस टाइप से बनाना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यार ये कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क कैसे करता है वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन सोर्स है, ठीक है, बॉक्स में। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या करता है, यहाँ से यार मैसेज सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसफर करता है, ठीक है। और ये मैसेज सिग्नल आपके ट्रांसमीटर यानी कि ट्रांसमीटर में जाता है, और ये ट्रांसमीटर क्या करता है, उस जो सिग्नल को उसको मतलब यहाँ पे मैसेज सिग्नल है उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फिर यहाँ ट्रांसमिट करता है। कहाँ पे ट्रांसमिट करता है, चैनल में, ठीक है। जो चैनल पर ट्रांसमिट करता है, और चैनल के थ्रू ये फिर से जाता है रिसीवर में, और रिसीवर क्या करता है, रिसीवर यहाँ से यार ये जितने भी आपका मतलब जो भी यहाँ पे ट्रांसमिट हुआ, ठीक है, वो डाटा या फिर जो इन्फॉर्मेशन उसको यार रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद यहाँ पे यार उसको फिर से मतलब यहाँ पे जो रिसीव किया वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में रिसीव किया, उसको फिर से मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद फिर से उसको यूजर के पास पहुंचा जाता है। तो ये यूजर एक प्लेस पे बैठा हुआ है और ये दूसरे प्लेस पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच ये कम्युनिकेशन होता है, और बीच में यार आपका यहाँ पे ये देख सकते हो ये नॉइज, ठीक है। तो नॉइज यार काफ़ी आता है, जैसे मैं अभी यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत हवाई चलेगी तो आपको यार मतलब बैकग्राउंड में कुछ खर आवाज़ आती होगी, ठीक है। तो ये होता है नॉइज, यानी कि जो भी मतलब अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो एक मैसेज सिग्नल है, उसको पहले माइक्रोफोन इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद, ठीक है,
उसी के ऊपर में यार जो कुछ हवा है वो भी यार वहाँ पे मतलब लोड हो रही है, ठीक है, मतलब वहाँ पे वो भी मतलब इंटर कर जा रही है, तो उसी को कहता है नॉइज़ बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है मैसेज सिग्नल, और यहाँ पे यार यहाँ पे जो मतलब ट्रांसमीटर से चैनल में जो सिग्नल जाती है, ठीक है, यहाँ पे ट्रांसमीटर से चैनल में जाती है उसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड सिग्नल, और जो चैनल से रिसीवर में जाती है उसको रिसीव सिग्नल कहा जाता है, ठीक है। और इसको यार मॉड्यूलेशन वगैरह किया जाता है, तो आपको उतना डीप में भी नहीं मतलब जाना नहीं, बस आपको यार ये मतलब ये जो बॉक्स है मतलब ये डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना, ठीक है, और ये जितना भी यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सारा आपको वहाँ पे लिख देना, ठीक है। तो ये था यार आपका मतलब ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। और इसके जगह पे यार आपको एक मतलब यहाँ पे मैंने वो क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, बट यार मे भी वो आपको कभी कभी मॉडेम भी पूछ सकता है, ठीक है। ऐसे मॉडेम एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट जेक बोर्ड में यार कई बार मॉडेम का ब्लॉक डायग्राम भी पूछा गया, ठीक है। तो इसीलिए यार मॉडेम को अगर हो सकता है, अगर आपके पास टाइम है तो मॉडेम को कर लीजिएगा, बट ऐसे यार एनसीईआरटी में भी मतलब मेंशन नहीं, और आपके मतलब सिलेबस पे भी मेंशन नहीं मॉडेम, ठीक है। तो बट यहाँ पे पूछ भी सकता है, क्योंकि यार जेक बोर्ड का कोई गारंटी नहीं है। सो एनीवे बात करते हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी अदरवाइज। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि व्हाट इज सिग्नल, सिग्नल क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल्स, यानी कि सिग्नल क्या है और मतलब सिग्नल के कौन कौन से प्रकार हैं, या फिर आपको बेसिक मतलब ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एनालॉग सिग्नल, व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, एक्सप्लेन, ठीक है, इस टाइप से पूछ सकता है। तो यार आप क्लास 12 में पढ़े तो इतने मैच्योर है यार, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं जितने भी बोल रहा हूँ वो बहुत फास्ट तरीके से बोल रहा हूँ, क्योंकि यार अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो इसका आंसर को देखते हैं, ठीक है। तो आंसर में क्या है कि द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म और कन्वर्टेड, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म या कन्वर्टेड में दोनों में कोई आपको लिखना है, ठीक है। तो द इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म या फिर कन्वर्टेड इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म, ठीक है, इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म एंड सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड सिग्नल। तो बेसिकली मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यानी कि द इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उसको मतलब ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ठीक है, या फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए, या फिर मतलब कहीं पे भेजने के लिए, ठीक है, सबसे पहले तो उसको मतलब सूटेबल होना चाहिए। तो सूटेबल तो बाद में बनाएगा, सबसे पहले जो भी यार मतलब यहाँ से जो सिग्नल है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, वो एक मैसेज सिग्नल है, उसको सबसे पहले क्या इलेक्ट्रिकल फॉर्म उसको कन्वर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज सिग्नल है वो बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं हो पाएगी, तो उसको सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कौन करता है, माइक्रोफोन करता है, ठीक है। तो इस टाइप से तो उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इतना सूटेबल बनाया जाता है कि वो ट्रांसमिशन के लिए रेडी हो, ठीक है। तो उसी को कहते हैं सिग्नल। और सिग्नल के यार काफ़ी सारे डेफिनेशन हैं, ठीक है, तो आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, या फिर अलग आप बुक से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यार सिग्नल कितने टाइप के होते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। तो सिग्नल आपके 2 टाइप के होते हैं, सबको पता है, सबसे पहले एनालॉग सिग्नल और दूसरा डिजिटल सिग्नल। तो चलिए देखते हैं एनालॉग सिग्नल होता क्या है, ठीक है। तो एक कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग करंट और वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। तो आपको समझ में आया होगा, तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। एक कंटिन्यूअस टाइम वेराइंग करंट, मतलब यहाँ पे करंट या फिर वोल्टेज, ठीक है, दोनों में से कोई एक, यानी कि एक कंटिन्यूअस टाइम जो कि टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वेरी करता है, ठीक है, टाइम के साथ। मैं आपको उसका ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है, आपको उस टाइम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एनालॉग सिग्नल का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं यार ये है आपका मतलब एनालॉग सिग्नल, ठीक है, जो कि यार यहाँ पे वोल्टेज आप देख सकते हैं, वोल्टेज इधर से बढ़ रहा है, ठीक है, इधर 5 वोल्ट मतलब 5 पे, इधर -5 वोल्टेज है, ठीक है। तो ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, मतलब टाइम के साथ चेंज होते रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग सिग्नल, ठीक है। तो इसको एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। और इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल एन एनालॉग सिग्नल इज साइनोसॉइडल सिग्नल, यानी कि आप साइनोसॉइडल वेव से मतलब आपको पता होगा, अगर पता नहीं हो तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो ये मतलब वही पूछ रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि जो आपका एनालॉग सिग्नल का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है वो आपका साइनोसॉइडल सिग्नल या फिर साइनोसॉइडल जो वेव होता है, ठीक है, उसे आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, उस टाइप का होता है। उसके बाद आपका सेकंड है आपका डिजिटल सिग्नल। तो व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, तो डिजिटल सिग्नल पता है कि करंट और वोल्टेज, करंट या फिर वोल्टेज दोनों में से कोई एक, करंट या फिर वोल्टेज सिग्नल विच हैव ओनली 2 वैल्यूज, जिसके पास सिर्फ 2 ही वैल्यूज होगा, ठीक है, सिर्फ 2 ही वैल्यू है, या तो लो या फिर हाई, या फिर 0 या फिर 1, या फिर येस या फिर नो, सबको पता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि करंट वोल्टेज और सिग्नल विच हैव ओनली 2 वैल्यूज, हाई और लो, आर नोन एज डिजिटल सिग्नल। हाई या फिर लो होगा उसको डिजिटल सिग्नल कहा जाता है, ठीक है। इन डिजिटल सिग्नल में जो बाइनरी नंबर आर यूज्ड, ठीक है, बाइनरी नंबर यूज, यानी कि डिजिटल सिग्नल में बाइनरी नंबर को यूज किया जाता है, ठीक है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 को हम लोग बाइनरी नंबर कहते हैं, सबको पता होगा, ठीक है। और जितने भी कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं वो इसी बाइनरी नंबर पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि मतलब आपका डिजिटल सिग्नल में बाइनरी नंबर को यूज किया जाता है, और 0 इज यूज, मतलब 0 को यूज किया जाता है किसके लिए, लो के लिए या फिर नो के लिए, और जबकि वाइल 1 को यूज किया जाता है आपका हाई के लिए या फिर येस के लिए, ठीक है। तो ये है आपका डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल का आपको यार ग्राफ यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। और ये आपको बोर्ड एग्जाम में बना देना अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नल में क्या होता है आप देख सकते हैं, ये है आपका मतलब डिजिटल सिग्नल, ठीक है। तो इसमें यार आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मतलब 0, मतलब यहाँ सबसे पहले 5 वोल्टेज था, फिर इसके बाद 0, फिर 5 मतलब 0, यानी कि इसका जो मतलब जो वैल्यू है वो मतलब आपका मतलब एक मतलब सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रहा है, या तो 0 आया या फिर 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं डिजिटल सिग्नल। तो वीडियो यार ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डीप एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद यार आप देख सकते हैं यहाँ पे वही दिया हुआ है, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, उसके बीच क्या क्या डिफरेंस है वो भी आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली यही सब लिख देना। उसके बाद फोर्थ नंबर में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, मतलब कौन से टाइप के मतलब डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, इसको एक्सप्लेन करना। या फिर आपको पूछेगा डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट टू पॉइंट एंड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन मोड,
ठीक है। ये मतलब आपको पता है कि कम्युनिकेशन जो मोड होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, जिसमें एक व्यक्ति से मतलब कॉन्टैक्ट करता है, और दूसरा ब्रॉडकास्ट, जिसमें एक व्यक्ति ट्रांसमीटर एक होता है, बाकी रिसीवर जो होते हैं वो काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मतलब दो टाइप का। तो इसको भी चलो एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका देख सकते हैं आंसर। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एंड दूसरा ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसको मैं मतलब इजीली मतलब सिंपल लैंग्वेज समझाऊंगा और बात मतलब अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। तो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता क्या? सो एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, द कम्युनिकेशन, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द कम्युनिकेशन इन विच देयर इज ए सिंगल ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ एक सिंगल ट्रांसमीटर हो, यानी कि सिर्फ एक व्यक्ति या फिर एक आदमी एक बोलता हो। ठीक है, और साथ में ए रिसीवर, सिर्फ सिंगल रिसीवर हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल है टेलीफोन। जैसे मैं आपके साथ कॉल पे बात करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ही ट्रांसमीटर, मतलब मैं सिंगल यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप रिसीवर भी सिंगल हो, तो इसको कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड आता है आपका ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। तो ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन क्या है? द कम्युनिकेशन इन विच, जिसमें देयर इज ए सिंगल ट्रांसमीटर, यहाँ पे सिंगल ट्रांसमीटर है, एंड मल्टीपल रिसीवर इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें सिंगल ट्रांसमीटर हो, जैसा मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ अभी, सिंगल ट्रांसमीटर मतलब सिंगल ट्रांसमीटर है, बाकी यहाँ पे जो मल्टीपल रिसीवर, जैसा कि ये वीडियो को हो सकता है काफ़ी बच्चे देख रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी मल्टीपल रिसीवर के पास जा रहा है, तो ये क्या हुआ? ये एक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टीवी, रेडियो एटसेट्रा, ये सभी इसका एग्जाम्पल है। सो आई होप आप सबको यार समझ में आ गया होगा। या फिर आप ऐसे भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि communication in which a large number of receivers corresponding to a single transmitter is called broadcast communication। एक सिंगल ट्रांसमीटर पे काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर्स होंगे, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन। सो आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, तो उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या पूछ रहा है? ठीक है, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि राइट द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे यार आपको जितने भी मैंने यहाँ ठीक है दिए, उनमें से सिर्फ आपको दो पूछेगा। ठीक है, पहला एक और दूसरा पूछेगा। ठीक है, और दोनों का यार आपको 1-1 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसमें से यार जितने भी यहाँ पे मतलब है सबके फंक्शन पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यार आपका ट्रांसमीटर, तो ट्रांसमीटर का क्या फंक्शन है ये यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले तो ट्रांसमीटर क्या है। तो द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर is to convert the message signal produced by source of information into a suitable for transmitting through a channel। मैं आपको इसको समझाता हूँ फिर, ठीक है, उसके बाद मैं आप इसका डेफिनेशन अच्छे से ये समझ जाएंगे। ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमीटर का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। यानी कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मतलब जो मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है? उसको कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, उस मैसेज सिग्नल को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि वो ट्रांसमिशन के लिए सुइटेबल हो। जैसे यहाँ पे माइक्रोफोन मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, वो मैसेज सिग्नल को माइक्रोफोन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, जिससे कि वो ट्रांसमिट हो सके आपके मतलब आपके पास तक। ठीक है, तो यही काम करता है आपका ट्रांसमीटर। और यहाँ पे यार आपका ट्रांसमीटर जो होता है उस वेब को सुइटेबल बनाता है। ठीक है, तो ये वर्क होता है, ये फंक्शन होता है ट्रांसमीटर का। बाकी आप नीचे में भी इसका एक और डेफिनेशन देख सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज टू कन्वर्ट द मैसेज सिग्नल प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांसमिट और सेंडिंग द सिग्नल थ्रू द चैनल। मतलब यहाँ पे यार आपका जो मतलब ट्रांसमीटर है वो आपका मैसेज सिग्नल को मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैसेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है बेसिकली। ठीक है, आपका जो ये ट्रांसमीटर, और साथ में यार उसको मतलब ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। ठीक है, मतलब एक चैनल के थ्रू, ठीक है, उसको ट्रांसमिट करने का भी काम करता है। तो ये होता है आपका ट्रांसमीटर का फंक्शन। नेक्स्ट है आपका चैनल का फंक्शन क्या है सबको पता है। ठीक है, द चैनल इज द फिजिकल मीडियम, यानी कि चैनल जो है एक फिजिकल मीडियम है दैट कनेक्ट द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर विच आर लोकेटेड एट सम अदर प्लेसेस फार और नियर। मतलब कि यहाँ पे क्या बता रहा है, मतलब क्या बोल रहा है? ठीक है, द चैनल एक फिजिकल मीडियम होता है। ठीक है, क्या मतलब चैनल एक फिजिकल मीडियम होता है जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, ठीक है, ट्रांसमीटर यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं ट्रांसमीटर और रिसीवर, ट्रांसमीटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ पे चैनल होता है। ठीक है, चैनल मतलब कनेक्ट करते हैं, और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों मतलब अदर प्लेसेस पे होते हैं, चाहे या तो ये दूर हो सकते हैं, फार हो सकते हैं, या फिर ये नियर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका चैनल। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है? तो रिसीवर का फंक्शन क्या है? ठीक है, तो द फंक्शन ऑफ रिसीवर, मतलब रिसीवर का फंक्शन इन ए कम्युनिकेशन सिस्टम रिसीवर का फंक्शन क्या होता है? इज दैट इट एक्सट्रैक्ट द रिक्वायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल। मतलब रिसीवर का फंक्शन बेसिकली रिसीव करना, सिग्नल को रिसीव करना होता है, प्लस इसके साथ साथ इसका मेन काम क्या होता है कि जो सिग्नल को रिसीव करता है, ठीक है, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट करना, मतलब उसमें से जो रिक्वायर्ड मैसेज होता है उसको ही सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना। क्योंकि जब हम लोग सिग्नल को सेंड करते हैं, ठीक है, तो उसमें यार हम लोग कैरियर वेव के फॉर्म में उसको मतलब मॉड्यूलेशन वगैरह करते हैं। ठीक है, तो उसमें से यार काफ़ी सारे मतलब एक्सटर्नल जितने भी यार आपके मतलब ये होते हैं, ठीक है, सारे वेब्स को या फिर नॉइज वगैरह को, उन सबको यार एक्सट्रैक्ट करके जो रिक्वायरमेंट जो हम लोग को मैसेज की जरूरत पड़ती है वही आपको मतलब सिर्फ वही मतलब यूजर के पास पहुंचाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका रिसीवर का काम। ठीक है, फंक्शन। उसके बाद आपका आता है ट्रांसड्यूसर। तो व्हाट इज ट्रांसड्यूसर? तो बेसिकली ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट
कन्वर्ट फिजिकल इन्फॉर्मेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ट्रांसड्यूसर का सिंपल से एग्जांपल माइक्रोफोन, ठीक है। मतलब ट्रांसड्यूसर क्या है? ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है जो कि यार फिजिकल सिग्नल या फिर फिजिकल वेरिएशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन मैं यहाँ पे बोलूँगा तो ये एक फिजिकल वेरिएशन या फिर एक मतलब एक साउंड सिग्नल को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिपीटर। तो रिपीटर क्या होता है, ठीक है। तो रिपीटर बेसिकली रिपीटर से पता चला रिपीट करने वाला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है द रिपीटर पिकअप द सिग्नल, मतलब रिपीटर जो पिकअप करता है सिग्नल को, ठीक है, फ्रॉम दी ट्रांसमीटर, यानी कि ट्रांसमीटर से, ठीक है। ट्रांसमीटर से क्या करता है, रिपीटर जो होता है वो चैनल के आसपास भी लगा सकता है। अगर आपके घर में कभी केबल कनेक्शन जाना मतलब गया होगा तो आपको यार पता होगा, ठीक है, रिपीटर क्या काम करता है। तो एनीवे मैं बात करता हूँ, तो मतलब जो रिपीटर होता है वो सिग्नल को पिकअप करता है ट्रांसमीटर से, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ ए रिपीटर का जो फंक्शन है वो क्या इज दैट इट एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट द सिग्नल, यानी कि आप मतलब जो ट्रांसमीटर जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ठीक है, उसको ये सबसे पहले क्या करता है, उसको मतलब सबसे पहले तो पिकअप करता है, मतलब उसको लेता है, उसके बाद उसको क्या करता है, एम्पलीफाई करता है। क्योंकि यार ट्रांसमिट से जो सिग्नल ट्रांसमिट होती है उसका यार इतना ज़्यादा मतलब उसकी पावर नहीं होती कि यार वो बहुत दूर तक ट्रेवल कर सके। तो इसके लिए सबसे पहले उसको एम्पलीफाइज करती है, उसके बाद फिर से उसको रीट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो ये काम होता है आपका रिपीटर का, ठीक है। या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में आप देख सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ रिपीटर इन कम्युनिकेशन सिस्टम इज रीट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, यानी कि सिग्नल का रीट्रांसमिशन ही रिपीटर का काम होता है। तो ये है आपका रिपीटर का। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर नाम सुने होंगे, ठीक है। तो एम्पलीफायर क्या काम करता है, तो एम्पलीफायर तो इसका फंक्शन क्या, द फंक्शन ऑफ एम्पलीफायर इज दैट इट इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, इसको आप नहीं भी लिख सकते, ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली एंड स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल। मतलब एम्पलीफायर यार क्या काम करता है, बेसिकली आपका जो भी मतलब सिग्नल है, ठीक है, उसको एम्पलीट्यूड करता है, ठीक है, और उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाता है जिससे कि और अधिक दूरी तक मतलब जा सके। जैसे अगर आप बॉक्स वगैरह बजाते हैं तो उसमें भी एम्पलीफायर जो एक सिस्टम यूज़ होता है, ठीक है, वो क्या करता है बेसिकली साउंड मतलब जो भी आपका जो भी ये है, ठीक है, उस जो डाटा है, ठीक है, या फिर जो भी आपका सिग्नल है उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको उसका फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता है या फिर मतलब उसको इसका स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। तो ये काम होता है आपका एम्पलीफायर का। सो आई होप आप सबको यार ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लास्ट आपका बचता है, ठीक है, लास्ट में ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में आपका एक्सप्लेन फॉलोइंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, मतलब निम्नलिखित में से मतलब आपको एक्सप्लेन करना है। इसमें से भी आपको यार सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे मैंने सारे के सारे दे दिए, ठीक है। या फिर पूछ सकता है व्हाट इज ट्रांसड्यूसर नॉइज, ये सभी ऐसे ही पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हिंट के लिए ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ट्रांसड्यूसर, तो ट्रांसड्यूसर क्या है, तो एनी डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर इज कॉल्ड इज नॉन एज ट्रांसड्यूसर। जैसे कि माइक्रोफोन क्या करता है, मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दैट डिवाइस मतलब वो उस टाइप का डिवाइस जो कि यार एनर्जी का एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। इसका एग्जांपल है माइक्रोफोन जो कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सो आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट है हम लोग का नॉइज, ठीक है। तो नॉइज में क्या पूछ रहा है आपका, द अनवांटेड सिग्नल दैट टेंड्स टू डिस्टर्ब द ट्रांसमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द मैसेज सिग्नल इज इन कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि जैसे कम्युनिकेशन, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो आपको यार थोड़ी सी हवाएं मतलब चल रही होगी, ठीक है। तो बेसिकली ये नॉइज है, ये क्या कर रहा है, मतलब जो हम लोग का ट्रांसमिशन है और उसका जो प्रोसेसिंग ऑफ मैसेज सिग्नल है उसमें डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये होता है नॉइज। उसके बाद आपका ट्रांसमीटर मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसमीटर प्रोसेस द इनकमिंग मैसेज सिग्नल एज टू मेक ए सुइटेबल फॉर ट्रांसमीटर थ्रू ए चैनल एंड सब्सिक्वेंट रिसीवर। मतलब ट्रांसमीटर का काम क्या होता है कि जो सिग्नल होता है उसको ट्रांसमिट करना, साथ में उसको इस मतलब सुइटेबल बनाना ताकि वो दूर तक ट्रांसमिट हो सके, ठीक है। उसके बाद रिसीवर मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो रिसीवर जो है मैसेज सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करता है। सो आई होप इज क्लियर। उसके बाद आपका आता है, ठीक, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट अटेनेशन। तो अटेनेशन क्या है, द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल वाइल प्रोपेगेटिंग थ्रू ए मीडियम इज नॉन एज अटेनेशन। यानी कि अगर आप कोई भी सिग्नल को मतलब प्रोपेगेट कर रहे हो, ठीक है, किसी मतलब चैनल के थ्रू या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू, तो उस समय यार उसका स्ट्रेंथ ऑब्वियसली यार घटेगा। जैसे मैं यहाँ पे जितना भी जोर चिल्लाऊं, ठीक है, कुछ दूरी के बाद मेरी आवाज़ है वो मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं मतलब क्या, अटेनेशन। यानी कि जो भी सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ को कम होना उसको कहते हैं अटेनेशन, ठीक है। और इसको मॉड्यूलेट करके इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है या फिर एम्पलीफाई करके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्पलीफिकेशन। जैसे मैंने अभी एम्पलीफायर किया, तो एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन करता है। तो एम्पलीफायर का काम है एम्पलीफाई करना। तो वही है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड एंड कॉन्सिक्वेंटली कंस्टिट्यूटली द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिग्नल इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। यानी कि एम्पलीफिकेशन क्या है, द प्रोसेस मतलब किसी भी सिग्नल का, ठीक है, किसी भी सिग्नल का बेसिकली यहाँ पे देख सकते हो, किसी भी सिग्नल का स्ट्रेंथ उसका, ठीक है, उसका स्ट्रेंथ या फिर कॉन्सिक्वेंटली स्ट्रेंथ या फिर देख सकते हो उसका एम्पलीट्यूड, उसको इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग एम्पलीफिकेशन कहते हैं। और ये किसके द्वारा किया जाता है, इट इज़ डन बाय एम्पलीफायर, ठीक है। तो ये है आपका एम्पलीफिकेशन। उसके बाद रेंज। अब रेंज से मैं आपको सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच द सिग्नल
रिसीव्ड विथ सफिशिएंट स्ट्रेंथ, यानी कि ये बता रहा है कि मतलब ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है किसी भी दो जितने भी दो आदमी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे ये मान लिया एक इंसान है और यहाँ पे एक इंसान है, ठीक है। तो इसके बीच का जो लार्जेस्ट डिस्टेंस, जैसे मैं यहाँ से चिल्लाऊँ तो मेरी आवाज़ कितनी दूर तक पहुँचेगी, ठीक है। तो वो जो लार्जेस्ट डिस्टेंस जितना होगा, ठीक है, वो होगा मेरा रेंज, ठीक है, उसको कहते हैं रेंज। तो इसका भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका बैंडविड्थ। बैंडविड्थ काफ़ी, ये रेंज और बैंडविड्थ थोड़े बहुत लगभग सेम है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ रेफर्स टू फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स, ठीक है। मतलब कि बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ जो है वो मतलब रेफर करता है या फिर वो आपको मतलब डिफाइन करता है कि कोई भी एक इक्विपमेंट जैसे एक माइक्रोफोन हुआ, ठीक है, तो वो कितने से कितने सिग्नल के बीच वो मतलब वर्क कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि मतलब ये मान ले 20 हर्ट्ज, मतलब एग्जांपल के लिए 20 हर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी, 0 से 20 हर्ट्ज तक का ये वर्क कर सकता है, तो वो उसका बैंडविड्थ हो गया, ठीक है। तो ये होता है बैंडविड्थ। मैं आपको यार फटाफट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन बढ़ता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सिर्फ 2 है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन फॉलोइंग, मतलब ये अभी वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है, अभी टाइप से पूछेगा, जिसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। तो ये आपके मतलब मैं भी आपके यार सिलेबस में ना हो, बट यार आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट ये सिलेबस में है, ठीक है। मैं इन्हें काफ़ी रिसर्च करके निकाला, ठीक है। तो बेसिकली मॉड्यूलेशन क्या है, इसका पूछ सकता है डेफिनेशन। तो द प्रोसेस ऑफ सुपर इम्पोजिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, यानी कि मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन क्या है, एक प्रोसेस है सुपर इम्पोजिंग ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, मतलब कि एक कैरियर वेव पर, ठीक है, एक कैरियर वेव पर मतलब जो लो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल होता है, ठीक है, उसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जो हम लोग सुपर इम्पोज करते हैं, उसी को कहते हैं मॉड्यूलेशन। इससे क्या होगा, इससे यार जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, ठीक है, उसको मतलब उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है और बहुत दूर तक वो ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे यहाँ से मैं चिल्लाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, लेकिन उसी को मैं अगर उस सिग्नल को मैं फिर से उसको मॉड्यूलेट करूँ तो वो बहुत दूर तक जा सकता है, ठीक है। तो वही होता है यार मॉड्यूलेशन। उसके बाद आपका डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग आउट ऑफ द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। तो सबसे पहले बता दूं कि यार जो सिग्नल होता है, ठीक है, उसको मॉड्यूलेट किया जाता है, तो मॉड्यूलेट के बाद उस सिग्नल को कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल में से जो मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके बाद जो हम लोग जो मतलब हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव चढ़ाते हैं, ठीक है, उसको मतलब सुपर इम्पोज करते हैं, तो उसी को जो अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। सिंपल लैंग्वेज कहते तो इट इज़ द इन्वर्स ऑफ द मॉड्यूलेशन प्रोसेस, और सिंपल लैंग्वेज कहते तो ये मॉड्यूलेशन प्रोसेस का इन्वर्स प्रोसेस होता है। सो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपके थे। सो गाइस कम्युनिकेशन सिस्टम का ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद यार आपका सारा कम्युनिकेशन सिस्टम का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा फिनिश, ठीक है। तो सब यहाँ पे यार इसमें क्या पूछ रहे हैं जल्दी देखते हैं। तो इसमें यार आपका बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें यार आपका सबसे पहले आपको यार सिग्नल मतलब सिग्नल के टाइप कोई भी सिग्नल दे सकता है, और मोस्टली यार आपका टीवी सिग्नल दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछेगा, उस टीवी सिग्नल का रेंज बताया, रेंज मतलब पूछेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मतलब मैंने रेंज दे रखे हैं, ठीक है, कुछ के, और यहाँ पे टीवी सिग्नल का रेंज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 300 से मतलब 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक, ठीक है। तो यहाँ पे यार आपको कभी कभी जो रेंज होता है वो आपके मतलब एग्जैक्ट नहीं दिया जाता, ठीक है। तो रेंज आपको कैसे निकालना है, तो इसके लिए सिंपल सा है, आपका जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी अगर जो भी रेंज दिया रहेगा, ठीक है, उसके बीच लाई करती है तो वो वाला रेंज आपका सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2800 हर्ट्ज है, ये आपका मतलब इसके बीच में लाइक करती है, ठीक है, इसके बीच में लाइक करती है, तो ये उसका रेंज है, ठीक है। तो इसी टाइप से यार आपको पूछा जाएगा। तो इसमें आपको 2 चीज़ पूछा जाएगा, सबसे पहले रेंज और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर वहाँ पे यार आपको मतलब रेंज पूछा जाएगा तो रेंज वाला आपको आंसर देना है, अदरवाइज आपको फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, मतलब अगर आपका ऑप्शन रहेगा तो आपको यार रेंज वाला ऑप्शन मतलब होता है ABCD में। अगर वहाँ पे यार आपका मतलब ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक, सिर्फ आपको आंसर करना है, तो आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा। तो यार ये चीज़ें आपको याद करके जानी है, ठीक। सो गाइस अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यार आप edumatpro.com वेबसाइट पर जा सकते हो, वहाँ पे आपको यार इसके PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, Edumat Pro सर्च करना है और ये वाली वेबसाइट edumatpro.com, ठीक है, इस वेबसाइट पर आपको चल जाना, ठीक है। और इस वेबसाइट पे यार आपको जैकबोर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपर आंसर शीट, सिलेबस, काफ़ी सारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मेनू दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यार स्टडी मटेरियल्स दिख रहा होगा, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल्स की इधर साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जैसे मतलब क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे तो यार आपको मतलब ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, ठीक है, ये देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको जैसे आप यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। और इसके थ्रू यार आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको यार कंप्यूटर्स मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर्टिकल मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो आई होप आपको यार ये डाउनलोड कैसे करना है वो भी समझ में आ गया होगा। सो इस वेबसाइट पे यार आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, उसका आपका PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का नाम है edumatpro, ठीक है, edumatpro.com, ठीक है। तो आई होप आप सबको यार ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और नीचे यार प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आपको यार वीडियो कैसी लगी, और इस टाइप की वीडियो और अगर आप पाना चाहते हैं तो। एंड गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड